जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12 से मानचित्र के प्रश्नों को करते हैं जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह वीडियो सीबीएसई और एचबीएसई के सिलेबस को लेकर बनाई गई है। जो आपके सीबीएसई और एचबीएसई में जो सिलेबस में मानचित्र के प्रश्न दिए गए हैं उसके आधार पर यह वीडियो है। चलिए आइए करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सुनील दत्त कौशिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको भारत के राज्यों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और भारत के पड़ोसी देशों को। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद है हमारा फर्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर फर्स्ट, ईंटें मन के और अस्थियाँ। इस अध्याय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह है विकसित हड़प्पा पुरास्थल। इसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है और उसी के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मांडा है, जम्मू कश्मीर में है। बनावली हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में, मिताथल हरियाणा में। राखीगढ़ी जो है यह हिसार में है और बनावली भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। अगर बात करें कालीबंगन की तो यह राजस्थान में है। काली चिड़ियों के लिए प्रसिद्ध था यह। यहाँ से बोए गए खेत के चिन्ह भी मिलते हैं, जुते हुए खेत के। और काली चिड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगन पड़ गया था। बात करते हैं गुजरात में धोलावीरा, रंगपुर और लोथल। इसके अलावा नागेश्वर भी भारत में गुजरात में ही पड़ता है। यह भी समुद्र के तट पर ही स्थित था नागेश्वर, जो कि शंख और सिपियां बनाने के लिए फेमस था। लोथल एक बंदरगाह रही है। धौलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिलते हैं। रंगपुर में चावल के अवशेष मिले थे। लोथल में भी मिले थे चावल के अवशेष। तो ये भारत के महत्वपूर्ण केंद्र थे। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में हड़प्पा। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल पंजाब के बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद कोट दीजी है, यह राजस्थान के बिल्कुल अपोजिट पड़ता है पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो यह भी राजस्थान के ही साथ पड़ता है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रदोडो की। यह मन के बनाने के लिए, शंख के कटाई के लिए बड़ा ही फेमस रहा है। और आगे है बालाकोट, यह भी गुजरात के बिल्कुल ही अपोजिट पड़ता है पाकिस्तान में। तो यह महत्वपूर्ण केंद्र है। परीक्षा में कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण केंद्र दर्शाएं और मानचित्र में चिन्ह लगा देंगे ए और बी। आपने वहां पे नाम लिखना है या फिर डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मानचित्र में बनावली दर्शाएं। आगे बढ़ते हैं। मैप नंबर 2, अध्याय है राजा, किसान और नगर। महाजनपद और नगर। आपको मालूम ही है महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें से मगध बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी राजधानी राजगाह यानी कि राजगिरी है। राजगीर भी कहते हैं जिसे। महत्वपूर्ण केंद्र जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गांधार, यह अफगानिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला यह पाकिस्तान में पड़ता है। महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं महाजनपदों में। तक्षशिला है, गांधार, कुरु बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल साथ में ही है। इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी रही है। पुरानी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते थे। पांचाल, थोड़ा नीचे आएंगे तो कौशल है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। वाराणसी, जहाँ से श्री नरेंद्र मोदी जी एमपी भी है लोकसभा में, यहीं से लगातार दूसरी बार चुने गए थे। और बिहार में बात करते हैं वज्जी की, मगध और राजगीर की। ये तीनों बिहार में स्थित है। मगध में के पास में ही पटना पड़ता है, पाटलिपुत्र, जहाँ गंगा नदी बहती है। और मध्य प्रदेश में है अवंती, उज्जैन, यह है केंद्र। उसके बाद
नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा, किसान और नगर अध्याय से ही है। अशोक के अभिलेख। अशोक के 14 शिलालेख थे और इसके अलावा कुछ स्तंभलेख भी है, 7 स्तंभलेख, और कुछ लघु शिलालेख भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वैसे अशोक के जो शिलालेख थे यह 3-4 भाषाओं में लिखे गए हैं। अरमाइक है जैसे, और इसके अलावा भी 3 भाषाएं और हैं जिसमें इनको लिखा गया है। और हम बात करते हैं जो अन्य भाषाएं थी, जैसे यूनानी भाषा, ग्रीक और प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी। इन भाषाओं में, यह लिपियों में, भाषाओं में लिखे गए थे। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में टोपरा है, और उसके बाद में मेरठ, सारनाथ, जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सॉरी, यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। और बिहार में पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। इसके बाद बात करते हैं सांची की। बढ़ाई इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, और यह भोपाल के पास ही पड़ता है। और गुजरात में बात करते हैं गिरनार और सपारा। यह सभी अशोक के अभिलेख थे, शिलालेख। और इसके अलावा कुछ अशोक के गुहा लेख भी थे, जो गुफाओं में पहाड़ियों के काट कर बनाए गए थे। बराबर की गुफाएं थी जैसे उन पर। और बात करते हैं, साम्राज्य नीचे दिखा रखा है, चेर का, चोल, पांड्या। चेर केरल में थे, चोल और पांड्या तमिलनाडु में। वैसे चोल आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी कुछ विस्तार रहा है, लेकिन यह तमिलनाडु में मुख्यतः थे। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। नेक्स्ट, राजा, किसान और नगर में हम बात करते हैं, जैसे महत्वपूर्ण नगरों की, कुषाण और मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, गुप्त, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। मथुरा, कन्नौज, गुप्त, श्रावस्ती और वाराणसी। और बिहार में बात करते हैं वैशाली की और राजगीर की, ये दोनों केंद्र बिहार में है। मध्य प्रदेश में बात करते हैं वकाटक, वकाटक और विदिशा, यह मध्य प्रदेश में है। और गुजरात में बात करते हैं सक्को की और बरुकच्छ। और महाराष्ट्र में सातवाहन। और दक्षिण भारत में बात करते हैं पुहार की। तमिलनाडु में है, यह एक बंदरगाह भी थी। यह सभी महत्वपूर्ण राज्य और नगर हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करते रहिए, जिससे मुझे और ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा, और आगे मैं और भी इससे अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अध्याय है विचारक, विश्वास और इमारतें। बौद्ध स्थल जानेंगे। महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, बचपन का नाम था उनका। गौतम उनके गोत्र का नाम था। श्रावस्ती, सारनाथ दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। लुम्बिनी नेपाल में है, जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया, महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था यहाँ पे पूर्णिमा के दिन। बरहुत, यह केंद्र मध्य प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश में है। अजंता और नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कोंडा, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बिल्कुल सीमा रेखा के बिल्कुल बीच में है। यह महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। इसमें महत्वपूर्ण जो स्थल रहेंगे, बोध गया, लुम्बिनी, श्रावस्ती, सारनाथ, अमरावती। आगे चलते हैं।
एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय ने की थी। दोनों भाई थे। संगम वंश की स्थापना के साथ की थी। संगम, सुलु, तुलु, अरबिंदु, इस तरह से इनका क्रम है। संगम, सुलु, तुलु, अरबिंदु। तो दक्षिण भारत में आधुनिक राज्य जो विजयनगर का भाग रहे हैं, इनमें महत्वपूर्ण थे, आप देखेंगे, बीदर है, बीजापुर, कोलार, विजयनगर, नीचे मैसूर है, गोलकुंडा तेलंगाना में पड़ता है, चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई, तिरुवल्ली और क्विकलोन, यह महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तंजावुर, मैसूर, विजयनगर, गोलकुंडा। आगे चलते हैं। 18 स्थानीय क्रांति से संबंधित प्रश्न, विद्रोही और राज्य अध्याय। भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत भारतीय सीमाएं जो थी, जहां तक फैली हुई थी। केंद्र है सिंध है, जैसे सिंध राजस्थान के साथ टच है, क्योंकि यह नदी ऊपर से इधर से आती है, तो इधर भी स्थान पड़ता है सिंध का, और ऊपर से आती है नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए, लद्दाख से होते हुए। और पंजाब, लखनऊ, अवध, बनारस, इलाहाबाद, यह चारों केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। अवध में 1856 ईस्वी में इसको, अवध को अंग्रेजों ने ब्रिटिश के अधीन कर लिया था, और यहाँ के शासक को मजबूरन पश्चिम बंगाल जाने के लिए विवश किया गया। इलाहाबाद आगे है। पटना, यह गंगा नदी पर बसी एकमात्र राजधानी है, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, बिहार में है यह। कोलकाता, इसका पहले नाम कलकत्ता था, अब कोलकाता हो गया है, बंगाल में है यह, पश्चिम बंगाल में। और ओडिशा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मसूलीपट्टनम, यह भी एक बंदरगाह थी, और साथ में एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। मद्रास, बेराड़, फोर्ट सेंट डेविड, ये दोनों तमिलनाडु राज्य में है। गोवा और बॉम्बे। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। बॉम्बे और गुजरात है, गुजरात में सूरत, जहां 1907 में गरम दल और नरम दल दोनों में मतभेद हो गया था, जिस कारण से यह अलग हो गए थे। तो यह रहे आपके उपमहाद्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय सीमाएं जो फैली हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, इसी चैप्टर से, विद्रोही और राज्य। 18 स्थानीय क्रांति के विद्रोह के महत्वपूर्ण जो केंद्र रहे हैं, अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत बैरकपुर छावनी से हुई थी, और उसके बाद फिर मेरठ से हुई थी 10 मई से। हरियाणा में केंद्र देखते हैं अंबाला, दिल्ली, दिल्ली बहादुर शाह जफर द्वितीय ने विद्रोह में भाग लिया था। मेरठ, उसके बाद में जो ग्रीन रंग में आप देख रहे हैं, यहाँ पे अवध है, थोड़ी जगह नहीं थी लिखने की, इसलिए मैंने थोड़ा साइड में लिख दिया। ग्रीन में लिखा है मेरठ से नीचे, ग्रीन में जो स्टार है वह अवध है, नीचे आगरा है। थोड़ा सा इधर देखेंगे, बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। कानपुर से नाना साहिब, ग्रीन रंग में आप देख सकते हैं, नीचे बनारस है, और झांसी, यह सभी उत्तर प्रदेश में आते हैं। मेरठ, अवध, आगरा, लखनऊ, कानपुर, बनारस, झांसी। और पटना बिहार में है, कोलकाता, आगे बात करते हैं। बैरकपुर छावनी आपकी कोलकाता में ही पड़ती है।
ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में है, और जबलपुर यह विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। तो आपने इनको ब्लैंक मैप लेकर उसमें 2-4 बार लिख कर देखना है, फिर उसको इरेज करना है, फिर पेंसिल से लिखना है, फिर इरेज करना है, तब आप जाके इसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। 5 नंबर बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा में। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो सकते हैं। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी द्वारा जो चलाए गए आंदोलन थे, चैप्टर का नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो राष्ट्रीय आंदोलन देखते हैं महात्मा गांधी जी के। लाहौर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यहाँ पे। अमृतसर यह पंजाब में पड़ता है। चौरी चौरा और चंपारण और बनारस। चंपारण नील की खेती करने वाले मजदूरों के लिए, किसानों के लिए यह आंदोलन चलाया गया था 1917 में। चौरी चौरा स्थान जहाँ से ऐसे आंदोलन वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 में वापस लिया था। घटना 5 फरवरी 1922 को घटी थी। बनारस, कराची, अहमदाबाद 1918 में सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए आंदोलन चलाया गया था। 35% की बढ़ोतरी हुई थी तनख्वाह में। खेड़ा अकाल पड़ गया था, किसान कर चुकाने में असक्षम थे, जो एलिजिबल थे उनको ही कर देना था फिर, और बाकी का माफ़ करवाया गया था गांधी जी द्वारा 1918 में ही। बारदौली सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया कार्य था यहाँ पे महिलाओं के लिए, जिन्होंने उनको सरदार कहा था। दांडी महात्मा गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से, साबरमती के तट से, और दांडी तक पहुंचे थे वो। और वहां जाकर उन्होंने समुद्र से पानी लिया और उसको उबालकर विद्रोह किया। बॉम्बे जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1942 में, ये महत्वपूर्ण आंदोलन के केंद्र रहे हैं। पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत में चलने वाले कोई 2 राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र दर्शाएं, और जहाँ जहाँ यह केंद्र है वहाँ ABC लिख सकते हैं, और वहाँ आपने सिर्फ नाम लिखना होगा। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे चंपारण दर्शाएं राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसलिए आपको दोनों तरह से तैयार रहना है। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। इससे पहले भी मैं कक्षा 12 के लिए वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस बार मैंने बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को बनाया है। अगर कोई इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई मिस्टेक ना रहे। फिर भी अगर कोई है तो मुझे आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। मैंने मोबाइल नंबर भी अपना दिया हुआ है 9896711234। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, और अपने जो सहपाठी हैं आपके कक्षा 12 के CBSE और HBSE के स्टूडेंट्स, उनको आप शेयर अवश्य करें, जिससे मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा और साहस बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद। जय सरस्वती माता।